नहीं है, लेकिन मनुस्मृति में तो लड़ने की बात, मनुस्मृति में काटने की बात कही गई है। मनुस्मृति नहीं है ऐसी कि जिस पर इंसान अमल करके कामयाब हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 बुक किताब जो लिखी है। हमारे भारत में तो ऐसे, हमारे मुल्क भारत में तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन तारीख़ी आदमी हैं। लेकिन यहाँ तो जनाब हम खुद बटे हुए, अलग हुए सीमांचल नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों को हमारा इस प्लेटफॉर्म से एक मशवरा, अगर आप फस्ताई ताकत से मुकाबला करना चाहते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और जिस काम से आपको तक़वियत मिलेगी वो ये कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने, या अगर बनी हुई ऐसी तंजीम है तो उससे जुड़े, और जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके हाथों को बिना इख्तिलाफ, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। चाहे वो अब्दुल्ला सालिम मैदान में हो, चाहे वो PFI वाले मैदान में हो, चाहे वो जमीयत उलमा मैदान में हो, चाहे वो अमात शरिया मैदान में हो, चाहे वो अमीर जमात अहले हदीस हो, चाहे किसी भी तंजीम के कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। हम ये ना कहें कि जनाब ये तो जमात अहले हदीस के तंजीम के सरबराह हैं, ये तो जमात अहले हदीस के शेर साबादी बरादरी के लोग हैं। वाई हम क्यों इनकी, और हम हाउ कैन आई हेल्प देम, हम उनकी हिम्मत और उनकी मदद ताउन कैसे करें? नहीं, आप कलिमे की बुनियाद पर उनकी मदद कीजिए और ये कहिए कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सबके सब सारे मुसलमान भाई भाई। अगर ये भावना जिस दिन हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में अगर ये चीज़ बैठ गई और इसके मुताबिक हमने काम करना शुरू कर दिया, मेरे भाइयों, बातिल के अंदर जमाव और ठहराव नहीं हुआ करता। बातिल कितनों ही दिखे कि वो ताकतवर है, लेकिन वो बुज़दिल होते हैं, बुज़दिल। वह आपका मुकाबला नहीं कर सकते हक का मुकाबला। यू आर ऑन द राइट, यू आर हक, आप हक पर हैं, आप हक के रास्ते पर है। हजरत उमर फारूक ने कहा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी मैं खुलकर नमाज पढ़ना चाहता, आप बताइए आप हक पर हैं कि नहीं, आपका कुरान सही है कि नहीं, आपका अल्लाह सही है कि नहीं, बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा व्हाई नॉट, वी आर ऑन द राइट एंड अवर मैसेज इज करेक्ट, सारे चीजें मेरी सही है। उन्होंने कहा तो फिर छुप कर इन बातिल का, इन कुफ्फार का, मुशरिकीन से डरकर हम नमाज क्यों पढ़ेंगे? जब हम हक पर हैं तो खुलेआम मसलहत के चादर को छाप करके मैदान में हम नमाज पढ़ेंगे। और तलवार लहराते हुए कहा कि जिस मक्का के, जिसके बच्चों को यतीम करना हो, जिसकी बीवी को बेवा होना हो, वाए उमर बिन खत्ताब से मुकाबले के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उमर फारूक के सामने मुकाबले के लिए क्यों? जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आता है तो बातिल दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है। आप हक हैं, आपका कुरान हक पर है, आपने बातिल ताकत का मुकाबला किया है, आपने शातिर अंग्रेज का मुकाबला किया, आपने चंगेज का मुकाबला किया, आपने हलाकू खान का मुकाबला किया, इसी भारत की धरती पर किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं कि चंगेज का मुकाबला कौन किया था, हलाकू खान का मुकाबला कौन किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार मार कर कौन भगाया था। भले ही 65,000 हमारे कलिमा पढ़ने वाले फांसी के फंदे पर चढ़े, लेकिन हक होने की वजह से हमने उनको भगाया था, उनका मुकाबला किया था। मौजूदा दौर के खोखला फस्ताई ताकत से भी हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा और हमें कहना होगा कि भारत में वी शुड लीव एज अ ब्रदरहुड। हम मानवता और इंसानियत के बलबूते पर, इंसानियत के रिश्ते से हम लोग इस मुल्क में रहना चाहते। ना तो हम यहाँ कोई भगवा झंडा लहरने देंगे, ना तो हम यहाँ पर कोई मनुस्मृति नाफिज होने देंगे। मनुस्मृति नाफिज करना चाहते हो तो मनुस्मृति से ज़्यादा पाक पवित्र चीज़ कुरान करीम है, वो नाफिज कीजिए।
मनुस्मृति से ज़्यादा ऑथेंटिक बुक श्रीमद् भगवद गीता, उसके मंत्र को नाफिज करो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया भूलेश्वलो रूप तवम हीर छापला। चाइना से मुकाबला करने के लिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रतोपस्तो उपवावेशत विसर्ज शरम नाशम शोक संविघ्न मानसा कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मजुनः मास्मगमः पात तय नय तत्वयि पद्यते शुद्रम हृदय दौर बल्डियम। चाइना का मुकाबला करना है तो ये मंत्र पढ़ो, भाईचारा बढ़ाना है तो अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग। पंडित दयानंद सरस्वती जी की किताब पढ़ लीजिए, दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलम पभे। अगर और भी ज़्यादा आगे जाना है, और भी ज़्यादा मानवता प्यार मोहब्बत की बात करनी है तो अश्व गुनः पुरुषम दीपयंती अदल्लभू कमैककम अल्लभू कनिखादकम यज्ञान हित हुत्वा सूर्य सर्व चंद नक्षत्र। और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ानी है तो चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामी कलिक्ष्यम। अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी को नाफिज करो, उमर फारूक की ज़िंदगी को नाफिज करो, उस्मान ज़ुन्नूरैन की ज़िंदगी को नाफिज करो, हज़रत अली की ज़िंदगी को नाफिज करो। इन तमाम के सरबरा, इन तमाम के लीडर अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका अहमिद दीप पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम वहम सूर्य यवाजानी नराशन संवाजनम वाजन्ने शहीदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादव सवा सुदानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया ने जिनको इज्जत दी उनकी बातों को अप्लाई करो। अगर वाकईतन इसको जन्नत का गहवारा बनाना है तो हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन मनुस्मृति में तो लड़ने की बात, मनुस्मृति में काटने की बात कही गई है। मनुस्मृति नहीं है ऐसी कि जिस पर इंसान अमल करके कामयाब हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ द 100 बुक किताब जो लिखी है उस अंग्रेज राइटर ने, उसने क्यों लिखी द 100 बुक? द 100 100 आदमियों, प्रॉपर 100 आदमियों की इतिहास और कहानी। मैं कभी मौका मिलेगा जो प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा कि द 100 बुक में उन्होंने जो दा लगाया क्यों लगाया और 100 लोगों में से किन किन लोगों की कहानी और क्यों लिखी उसने इन 100 लोगों की कहानी, 99 लोगों की कहानी लिखी। बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह की कहानी, उनकी हिस्ट्री जब पहुंची उनके सामने में तो उन्होंने 100वें नंबर पर मोहम्मद की जीवनी को लिखा, लेकिन उठाकर उन्होंने पहले नंबर पर किया। क्यों किया? किस बेस पे? सिर्फ इस बेस पे कि बचपन से लेकर टू द डे ऑफ जजमेंट, टू टिल दैट, यानी कि मौत वफात के वक्त तक पूरी जिंदगी मशाले राह है। अगर आपको नाफिज करना है तो अंतिम महर्षि की जिंदगी को नाफिज करो ना जी। वो आ गए मनुस्मृति महाजल पलवान वाले, वो भी हमारे ही फॉर फादर चे महाजल पलवान वाले मनु, महाजल अजीम सैलाब वाले मनु को संस्कृत में नू को मनु, संस्कृत में मनु बोलते। महाजल पलवान अजीम सैलाब वाले, और अजीम सैलाब वाले कौन है जी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में उन्हीं की जिंदगी में तो सैलाब आया था ना। 6 महीने तक सैलाब, पानी पूरी दुनिया में एक कश्ती पर थे वो, और 6 महीने तक वो कश्ती चलती रही। वस्तवा अलल जूदी पहाड़ पर जाकर वो कश्ती रुकी, वहाँ से फिर उनकी जनरेशन बढ़ी है। तो महाजल पलवान वाले भी मनु है, हमारे हैं, वो आपके नहीं है, हमारे ही है। लेकिन उनसे भी बड़े अंतिम महर्षि हैं, और अंतिम महर्षि की ज़िंदगी को अप्लाई करो तो तुम्हारा मकसद भी पूरा होगा। और यकीनन खैर खा हो, मानवता का कल्याण करना चाहते हो तो हम उनके मुखालिफ नहीं, हम भी चाहते कि कल्याण हो भारत के लोगों का नहीं, पूरे विश्व के लोगों का कल्याण होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, जब हमारे ही दुश्मन, आपको मालूम है सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन में 40 सिनेमा घर इस्टेबल करने की एग्रीमेंट हो चुका। 40 सिनेमा घर कहाँ? मदीना में और मक्का में एग्रीमेंट, रिपोर्ट है ये। अल्लाह करे कि ये झूठी रिपोर्ट हो। अगर ऐसा है, यहूदियों से ऐसा मुआहदा हुआ है तो बहुत बुरा होगा। जहाँ कुरान नाजिल होता था, जहाँ सहाबाए किराम चलते फिरते थे, जहाँ जिब्राइल अमीन आते थे, जहाँ सहाबाए किराम इधर से उधर हरकत करते थे, वहाँ अगर यह हरकत हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात।
अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यह खबर झूठी हो जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले गए थे ना, शिलान्यास करके आए, किन के? श्री रामचंद्र जी के मंदिर की शिलान्यास, फीता काट के आए। वहाँ मंदिर अब बनाए जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए ना, वहाँ तो मस्जिदों की तामीर होनी चाहिए। आप मजबूर नहीं हैं। सऊदी गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप मजबूर नहीं हैं। तेल आपके मुल्क में, सोना आपके यहाँ से निकलता है, आपकी तो पूरी दुनिया के लोगों को गुलामी करनी चाहिए। क्या नहीं दिया अल्लाह ने आपको? सबसे बड़ी दौलत दुनिया की कुरान वहाँ नाजिल हुआ, कुरान दिया है आपको। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? कहा जाता कुरान नाजिल हुआ अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, समझा गया एशिया महाद्वीप में। इसका क्या मतलब है? कुरान नाजिल तो वहाँ हुआ, लेकिन बेहतरीन कारी कुरान, कुरान की जो तिलावत करने वाले बेहतरीन कुर्रा हजरात मिस्र के होते, लेकिन बड़े बड़े मुफस्सिर जो होते कुरान को समझने वाले, कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, 350 से भी अधिक लंबी फहरिस्त है हज़रात मुफस्सिरीन की ये एशिया के अंदर। कहाँ गया कुरान नाजिल? वहाँ हुआ, पढ़ा वहाँ गया, समझा यहाँ गया, यानी मुफस्सिरीन ज़्यादा यहाँ पैदा हुए। ये बात कही जाती। तो कुरान अल्लाह ने दिया आपको, शंबल कराम में दिया। तो बैर कैफ इन द एंड आखिर में हम यही कहेंगे कि हम लोगों को, मेरे मुस्लिम भाइयों, मुत्तहिद होना चाहिए। जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ, मसलकी जो झगड़े हैं उलमा के ऊपर छोड़िए, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम मुसलमान मुत्तहिद रहें, सारे बिरादरी मिल कर के। कहीं पर कोई मसला होता आपके सीमांचल में, अररिया में, तो एक साथ मिल कर के उसको कानूनी एतबार से हल करने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह एक दूसरे की ताउन मदद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।